पितृदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है अश्विनी मास। अश्विनी मास पितर पक्ष यानी तनागत पितरों के निमित्त कोई भी उपाय किए जाते उसका भाग पितरों को अवश्य मिलता है, क्योंकि इस समय पितर हमारे धरती पर 16 दिनों के लिए यमराज जी भेजते हैं, कहते हैं जाओ अपने हिस्से का भाग अपने परिवार से वंशज से ले आओ, पूजा पाठ सब कुछ। तो जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें पितरों का मांस होता है और उन्हें मिल जाता है। तो कोई भी उपाय हम आप पितरों के निमित्त कभी भी कर सकते हैं। 26 सितंबर पितृपक्ष गुरुवार, नौमी तिथि गुरुवार नौमी। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी आपको। ये रात्रि में करना है उपाय। ये रात्रि में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, 7 बजे से लेकर मतलब प्रदोष काल से लेकर आप रात्रि 9:30 बजे तक कर सकते हैं इस उपाय को। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जा पाए तो अच्छा है, मंदिर नहीं जा पाए तो आप श्रद्धा विश्वास से घर पर करिएगा। आइए बहुत ही प्यारा सा पहला उपाय बताऊंगी आपको। 25 से 26 सितंबर पितृ गुरुवार तुलसी श्राद्ध का उपाय है। तो हमारे घर में तुलसी के पौधे सबके पास होंगे। तो पहले की तुलसी की सूखी लकड़ियां होंगी, नहीं तो देख लीजिए उसमें से कुछ सूखा भाग आपको मिल जाए या कहीं से छोटी सी सूखी लकड़ी पतली सी मिलनी चाहिए, पतली सी। उस लकड़ियों को 5 भाग में कर लीजिएगा, छोटा छोटा, मतलब 1 इंच थोड़ा सा, जैसे जोतबत्ती रहती है उतना बड़ा तोड़ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि तुलसी की लकड़ी है तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए 5 तुलसी की लकड़ियां, जैसे जोतबत्ती होती है उतनी बड़ी 5 लकड़ी तोड़ लीजिए। अब उसको पतले से सूत में, कच्चा सूत है, पतला रहे, बहुत मोटा हो जाएगा कलावा, हल्का सा बांध दीजिए। 5 इकट्ठा करके आप बांध दीजिए और मंत्र जपते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आप बोलते रहिएगा। 5 लकड़ी कच्चे सूत से हमने बांध दी तुलसी की। अब उसके ऊपर हल्का सा रुई लगा देना, जिससे अच्छी तरह हम प्रज्वलित कर सके। वैसे आप इसमें मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ है आटे का दीपक लेना। तो पितृपक्ष चल रहा है, आप आटे का दीपक ले लीजिएगा, सुंदर सा दीपक बना लीजिएगा। ये उपाय आपको रात्रि में करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। तो ऊपर से रुई लगाकर अब उसमें घी भरना है, दीपक में घी भरना है। अच्छी तरह उस रुई, जो लकड़ी में रुई लपेटी हो, इसमें अच्छी तरह घी लगा लेना। ठीक है, अब आपका दीपक तैयार हो गया। आपका दीपक तैयार हो गया। अब आपको मंदिर जाना है। किस मंदिर? भगवान श्री राम के या कृष्ण जी के या भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण, मतलब भगवान विष्णु का जो भी रूप अवतार का मंदिर है, भगवान विष्णु अवतार का जो भी मंदिर है वहीं जाना है। खाटू श्याम के मंदिर जा सकते हैं आप, राम दरबार हुआ, श्री कृष्ण के हुए, तो या आप जाना वहाँ चले जाना। ये दीपक वहाँ प्रज्वलित करना है दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। क्योंकि पितृ का दिन चल रहा है, पितरों का दिन रहता है, बहुत प्यारा सा दिन चल रहा है। दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती कीजिए। इसके बाद वहाँ जो आपकी मनोकामना हो या पितृदोष से मुक्ति क्या हो, तो आप वहाँ अर्जी लगा दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में सारी धन की समस्याएं, आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, धन की समस्या दूर हो जाएगी, घर में खुशियाँ आ जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार आने लगेगा। तो ये तुलसी, जैसे गुरुवार का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, नौमी तिथि भी है और पितृपक्ष कनागत भी चल रहा है, तो कुछ शुभ तिथियों पे शुभ उपाय करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बृहस्पतिवार है, नौमी तिथि, ऐसा समय बहुत कम मिलता है, ऐसा समय जल्दी नहीं मिलता, साल भर में एक बार मौका मिला है। तो इस उपाय को पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कराना। दीपक जलाने के बाद वहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठकर ओम विष्णवे नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। तो आप इस मंत्र का बार बार जाप करना और वहाँ विनती करना, मेरे पितृ सदा खुश रहे, मेरे पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे,
सदा वो प्रसन्न रहें, हर विघ्न बाधा संकट से दूर रहें। हे प्रभु, जो गलती हो हमारी, अपराध हो, सब क्षमा करना, हम पर सदा कृपा बनाए रखना, ऐसे बार बार विनती करना और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी विघ्न बाधा हर लेंगे, आप पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। अगला उपाय बहुत ही प्यारा सा है, जैसे कि तुलसी श्राद्ध है, 26 दिसंबर गुरुवार का विशेष दिन है, नवमी है। तो अगला उपाय छोटा सा है जो हमें घर पर ही करना है। और हाँ, इस उपाय में अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये उपाय, आप तुलसी का पौधा आपके घर में होगा तो ये तुलसी वाला दीपक भगवान विष्णु के नाम से माता तुलसी के सामने आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं, कोशिश करना मंदिर जाने की, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये उपाय अपने घर तुलसी के पास कर लेना। अगर घर पे तुलसी नहीं है, पास पड़ोस में है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, घर की जैसा कि बताए हैं माताएं बहनें करें तो अति उत्तम, नहीं तो घर के पुरुष भी कर सकते हैं। सभी लोग ये उपाय कर सकते हो, सभी करें तो ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगला उपाय बताऊंगी आप लोगों को। उससे पहले से कहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय पितृदेवता आप अवश्य लिखें। लिखने मात्र से भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। जब हम कुछ लिखते हैं तो मन में उसका उच्चारण यानी जाप अवश्य कर लेते हैं। तो जाप करने मात्र से कल्याण होता है। आइए, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अगला उपाय है, ये भी हम घर पर ही कर सकते हैं। जैसे कि 26 दिसंबर पितृपक्ष गुरुवार, तुलसी श्राद्ध, पितृनवमी है। पितृनवमी है, कई जगह मान्यता होती है कि पितृनवमी में जैसे कि सब माताओं, नवमी तिथि पर हर महिलाओं की तिथि मनाई जाती है जो महिलाएं नहीं रहती हैं कई जगह। तो नवमी तिथि बहुत विशेष है, गुरुवार की नवमी है। आइए, एक दीपक वाला हल्दी का दीपक किस प्रकार जलाना है, एक चुटकी हल्दी लेकर ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। ठीक है, प्रदोष काल 5:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी, 7:20 तक रहेगा, उससे पहले भी कर सकते हैं। तो आप शाम के समय दीपक तैयार कर लीजिए, आटे का लीजिए चाहे मिट्टी का ले लीजिए, साफ सुथरा हो, या घर में जो उपयोग में लेते हैं पीतल वाला दीपक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, पीतल का लेना, स्टील का मत लेना, इससे अच्छा आप मिट्टी का ले लेना या आटे का, शुद्ध आटे का बना लेना जो जूठा नहीं हो। ठीक है, अब उसमें पहले तो आप कोशिश करना गाय का घी मिल जाए। गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, गाय का घी नहीं मिले तो आप कोई भी घी जो उपयोग में लेते हैं वो ले लेना, घी लेना है इसमें, और एक प्लेट में हल्दी ले लेना। ठीक है, अब आप एक प्लेट में हल्दी ले लेना और आप तुलसी का पौधा घर में आपने लगा ही रखा होगा, क्योंकि तुलसी श्राद्ध है, बृहस्पतिवार का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। तो ये उपाय अवश्य कर लेना है आप सभी को। घर की माताएं बहनें करें, घर की जो माताएं बहनें करती हैं तो सबके लिए अच्छा होता है, घर की लक्ष्मी मानी गई हैं, तो घर की माताएं बहनें करेंगी तो अति उत्तम। अगर नहीं कर पाती किसी कारण, आजकल लोग दूर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, घर में से दूर रहे, परिवार से मियाँ बीवी हैं, अगर किसी कारण नहीं कर पा रही, घर के पुरुष इस उपाय को कर सकते हैं। तो दीपक ले लिए आपने, गोल बत्ती का ले लीजिएगा और एक चुटकी हल्दी ले लिए। अब माता तुलसी के पास आप बैठ गए। अब वहाँ दीपक के नीचे पहले गोल सा हल्दी का गोल सा बना देना, उसके ऊपर आप दीपक रख दें। ये सब करते हुए भगवान विष्णु का नाम जपना, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और उसमें बत्ती लगाना। आप दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करेतु कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, ये जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दे। आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, ये मंत्र याद कर लीजिए। घर में भी आप कभी दीपक जलाए तो इस मंत्र को अवश्य पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा होता है। आप दीपक आप जला दिए। अब इसके बाद दाहिने हाथ पर एक चुटकी हल्दी ले लेना। आपकी जो मनोकामना हो, जो विशेष मनोकामना हो, वो कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना। अपनी मनोकामना, पितृदोष से मुक्ति की मनोकामना हो, परिवार में खुशहाली आए, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, अपने पिछले जन्मों की माफ़ी मांगनी है, बुरे कर्मों की,
कोई भी मनोकामना हो, परिवार में अच्छी तरह उन्नति हो, वंश वृद्धि हो, हर प्रकार की तरक्की हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना, वो एक चुटकी हल्दी आप दीपक में डाल दीजिएगा, मात्र एक चुटकी हल्दी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं जब हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, और जब हम बृहस्पति ग्रह मजबूत कर लेते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति देव सभी देवी देवताओं को गुरु हैं, और बृहस्पति से संबंधित पीली वस्तुएं हैं, खास तौर पे हल्दी। आप शुभ कामों में देखते होंगे, शादी ब्याह में हल्दी लगती है, हर जगह हल्दी का उपयोग जरूर किया जाता है। हम पूजा पाठ में कहीं स्वास्तिक बना रहे हैं, हल्दी लेते हैं, तो हल्दी बहुत ही विशेष होता है। आइए आप ये उपाय कर लेना, बहुत छोटा सा प्यारा सा। मनोकामना कहते हुए एक चुटकी हल्दी डाल दिए। अब वहीं आसन बिछाकर शाम के समय बैठ जाइए, माता तुलसी से मनोकामना अपनी कह दीजिए। उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, जब भी उपाय करें तो 1 आध 2 मिनट बैठना अवश्य है। अब शाम के समय घर पे हो तो समय तो मिल ही जाता है। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप जो भी मंत्र आपको जपना हो, केशवाय नमः, ओम नमो नारायणाय, जो भी जपना हो 5 मिनट आप जप लीजिए। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसे आपके पास समय हो। तो ये हल्दी वाला दीपक पितृपक्ष में अवश्य जलाएं। वैसे हर गुरुवार को आप उपाय कर सकते हैं इसको, लेकिन कहते हैं पितृपक्ष बहुत खास होता है, जैसे नवरात्रि, पितृपक्ष, दिवाली, धनतेरस, विशेष तिथियाँ बहुत अच्छी होती हैं। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि, ये सब विशेष तिथियाँ हैं। विशेष तिथियों पे विशेष उपाय किए जाते हैं। तो आप तुलसी श्राद्ध है, गुरुवार का दिन है, ये उपाय अवश्य कर लेना। आप सभी की मनोकामना माता तुलसी, जो हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं, महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, जरूर पूर्ण करेगी। माता लक्ष्मी, माता तुलसी सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं, माँ हैं क्योंकि। आइए अगला उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही छोटा सा है, कई बार बताया, फिर दोहरा देती हूँ। बृहस्पति से संबंधित है। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएँ और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, इसलिए आपको अवश्य करना है। ठीक है, हल्दी वाला उपाय है और चने की दाल का उपाय है। तो आपको गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, 21 चने की दाल लेनी है और हल्दी लेना है। तो ये तीनों चीज़ आप केले के वृक्ष के पास चले जाइएगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी में हल्दी वाला जल डाला जाता है, हम केले के वृक्ष में भी हल्दी वाला जल डाल सकते हैं। केले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और गुरुवार का दिन है, बृहस्पति ग्रह है, तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी जल में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अब वो जल आप धीरे धीरे केले के वृक्ष में चढ़ा दीजिए। अब वहीं गुड़ थोड़ा सा और चने की दाल चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, और जो आपकी मनोकामना हो, दीपक ले गए हैं तो दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि तुलसी श्राद्ध है और हल्दी का उपाय अवश्य करना चाहिए। और आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी ओम विष्णवे नमः का जाप करते हुए मिला दीजिएगा। और एक प्लेट में अलग से हल्दी ले लेना और 11 अक्षत उसी लोटे में, यानी कि चावल टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, उसी लोटे में डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आप माता तुलसी के पास आ जाइए। सुबह स्नान करने के बाद ये उपाय सुबह घर पे ही करने, स्नान ध्यान करने के बाद माता तुलसी के पास आ जाइए और जल डालिए धीरे धीरे पतली धारा में, जैसे कि आप ओम नमो नारायण इसका जाप 21 बार कर सके। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण करते सारा जल डाल दीजिए, अक्षर डाल दीजिए।
जो आपकी मनोकामना उसे अवश्य कह दीजिएगा। और इसके बाद माता तुलसी की आपको 11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और परिक्रमा 10 बजे से पहले कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप कर सकते हैं 4 बजे के पहले पहले परिक्रमा अवश्य कर लीजिए। तुलसी की परिक्रमा आप शाम के समय भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे करते हुए आप 11 परिक्रमा तुलसी की कर लीजिए। इसके बाद वहाँ बैठकर जो आपके परिवार में समस्या है कह दिए, हे माता तुलसी, हे महालक्ष्मी माँ, हे विष्णु स्वरूपा, हे हरि वल्लभा, मेरे परिवार में ये दिक्कत चल रही है, कृपया इस समस्या को माँ दूर करें। आप तो माँ हैं। मेरे पूजा पाठ में जो भी गलती होती हो, जो भी मैं आलसी हूँ, मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ जैसी भी हूँ, हे माता मैं आपकी संतान हूँ। आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिए। सदा मांगी कोखी जूड़ रहो। हमारे कहाँ कहावत है, सदा मांगी कोखी जूड़ रहो, यानी सदा मांग का सिंदूर बना रहे और मेरी गोदी का ललना सदा सलामत रहे। हर विघ्न बाधा, हर संकट से ये दूर रहें। हे माता महालक्ष्मी, हे नारायण प्रिया, हे विष्णु प्रिया, हे हरि वल्लभा, हे माँ तुलसी, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। ऐसे बार बार कहते हुए 1 चुटकी हल्दी माता तुलसी की जड़ में चढ़ाइए। उसके बाद थोड़ी सी वो हल्दी और मिट्टी मिलाकर अपने मस्तक पर टीका लगा लीजिए। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को ये थोड़ा सा टीका भगवान विष्णु का नाम जपते हुए लगा दीजिए। ऐसे अर्जी लगाइए झोली फैला के। माँ तुलसी आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा।